तो हेलो दोस्तों। क्या आप सब यह जानते हैं कि आज के समय हम एक ऐसे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं जहां पर हमारी जो राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वह हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में स्कूलों से ज़्यादा महत्व शराब की भट्टियों को दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी कुछ महीने पहले की खबर तो ज़रूर सुना ही होगा, जहां पर हमारी राज्य की बीजेपी की सरकार राज्य में करीबन 4000 सरकारी स्कूलों को बंद कराने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारी राज्य की सरकार हमारे राज्य में 4000 सरकारी स्कूलों को बंद कराने वाला है और वहीं पर राज्य की सरकार ने राज्य में 67 नए दारू की भट्टी खोलने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, क्या यही है हमारे विकसित राज्य छत्तीसगढ़ की असली तस्वीर, जहां पर हमारी राज्य की सरकार हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में शिक्षा से ज़्यादा महत्व इन दारू की भट्टियों को दे रहा है? तो दोस्तों, क्या सरकार को ऐसा लगता है कि हमारे राज्य के लोगों को शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरत इन दारू की भट्टी की है? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार जो इतने वादे करती रहती है कि हमारे राज्य की जो शिक्षा है उसको बेहतर बनाएगी, मामला आगे बढ़ाना है तो शिक्षा पर बहुत जोर देना पड़ेगा। अपने भाषणों या अपने सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम पोस्ट के द्वारा कि हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन दोस्तों अगर हम ज़मीनी हालात देखें तो आज भी हमारे राज्य के ऐसे कई सारे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि आज के समय हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा स्थिति है, जो सरकारी स्कूलों की जो शिक्षा स्थिति है, उसकी क्या हालात है। सरकार ने जो वादे किए थे कि सरकार राज्य में 75,000 शिक्षकों की भर्ती पूरी कराएगी, उस वादे का क्या हुआ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के शुरुआत में मैं आपको पहले ही बता दूं कि हालांकि सरकार राज्य में 4000 स्कूलों को बंद कर रही है, लेकिन सरकार का यह कहना है कि सरकार राज्य में स्कूलों को बंद नहीं, उन्हें मर्ज कर रही है। मतलब कि सरकार का यह कहना है कि सरकार राज्य के जो 10,000 छोटे छोटे स्कूल हैं या 10,000 जो आसपास के स्कूल हैं उन्हें एक साथ मिला रही है, और इस मिलाने को सरकार बंद करना नहीं बल्कि स्कूल मर्ज करना कह रही है। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर सरकार कहीं की स्कूल को बंद करके कहीं जोड़ रही है तो आखिर सरकार उन स्कूलों को बंद तो कर ही रही ना। तो यही मानेंगे कि सरकार राज्य में 4000 स्कूलों को बंद कर रही है, क्योंकि राज्य में 4000 स्कूलों की संख्या घटी है। तो हम तो यही मानेंगे ना, हमारी राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह हमारे राज्य में स्कूलों को बंद करा रही है। हालांकि सरकार कह रही है कि मर्ज करा रही है, लेकिन स्कूलों को सरकार एक तरह से बंद करा रही है सरकार। दोस्तों, अब हम आपको हमारे राज्य के जो शिक्षा स्थिति है उससे अवगत कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, 2024 के आसपास हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में करीबन 300 स्कूल ऐसे हुआ करते थे जहां पर एक भी शिक्षक नहीं हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, राज्य में करीबन 300 सरकारी स्कूल ऐसे थे जहां पर कोई टीचर नहीं हुआ करता था। मतलब वहां स्कूल तो हुआ करते थे, लेकिन उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं हुआ करते थे। और वहीं करीबन राज्य में करीबन 5500 के आसपास ऐसे स्कूल देखने को मिल जाते थे जहाँ पर केवल एक शिक्षक हुआ करता था। तो इस समस्या को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकारी स्कूलों में शिक्षा की स्थिति है यह 2024 में हमारे राज्य में थी। सरकार ने यह माना है, और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि इसका जिम्मेदार पूरी तरह से कांग्रेस। सरकार का यह कहना है कि पिछली बार हमारे राज्य में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वही ही इस समस्या का जिम्मेदार है। तो अभी के समय में हम अगर देखें तो हमारे राज्य में ऐसा कोई स्कूल अब देखने को नहीं मिलेगा जहां पर कोई शिक्षक नहीं है। यह हमें सरकार बताती है, जानकारी हमें सरकार द्वारा दिया गया है कि अब हमारे राज्य में ऐसा कोई स्कूल नहीं देखने को मिलेगा जहां पर कोई शिक्षक नहीं है। और ऐसे बहुत कम ही स्कूल आपको अब देखने को मिलेंगे जहां एक शिक्षक पूरे स्कूल को पढ़ाता होगा। यानी कि सरकार ने शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की है। लेकिन अब यही तो सवाल आता है कि जब सरकार ने ना टीचरों की भर्ती की है, ना वैकेंसी निकाली है, तो आखिर
सरकार ने इतने सारे टीचर कहाँ से लाए? जो स्कूल में टीचर नहीं थे वे सरकार उन स्कूलों में टीचर कहाँ से लाए? क्या सरकार ने इन टीचरों को आसमान से बुलाया? तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि आखिर हमारी सरकार ने यह जादू किया कैसे कि जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं थे सरकार ने बिना शिक्षकों के भर्ती किए इन स्कूलों में आखिर शिक्षा उपस्थिति कैसे लाई, यानी कि वहाँ पर शिक्षक कैसे लाया गया। तो दोस्तों आपको यह जानना होगा कि हमारे राज्य की सरकार ने आसपास के जो छोटे छोटे स्कूल थे उन्हें बंद करके वहाँ के टीचरों को वहाँ भेजा गया ताकि जो हमारे राज्य के बच्चे हैं वो थोड़े दूर और चले जाएं पढ़ने। उसमें क्या है, बच्चे तो जाते ही रहते हैं ना, उसमें क्या है। भले अगर सरकार चाहती तो सरकार राज्य में शिक्षकों की भर्ती करा सकती थी। अगर सरकार चाहती तो सरकार राज्य में और शिक्षकों की वैकेंसी निकाल सकती थी। उन बच्चों को और पढ़ने के लिए दूर दूर भेजने से सरकार बचा सकती थी। लेकिन सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? क्योंकि सरकार के पास पैसे ही नहीं हैं। सरकार के सारे पैसे राज्य में नए दारू की भट्टी खोलने और कहें तो जो महतारी वंदन योजना है उसकी जो अगली किस्त भरने में ही चली जाती है। दोस्तों अगर पैसों की बात चल ही रही है तो अब बात करते हैं हमारे राज्य के जो शिक्षा की बजट है उसके बारे में। आश्रम अबूझ मार्ग के लिए 10 करोड़, विभिन्न शालाओं के निर्माण हेतु 30 करोड़, 5 जिलों सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर, रायगढ़ एवं जसपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख, बस्तर एवं सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शोध व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2024-25 की तो हमारे राज्य के सरकार ने हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा के लिए करीबन 21,000 करोड़ रुपया का बजट रखा है। हाँ दोस्तों 21,000 करोड़ रुपया का बजट। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि ऐसे तैसे 2025 का साल निकलने वाला ही है तो क्या ये पैसे हमारे राज्य के सरकारी स्कूलों में लग रहा है? क्या यह पैसा केवल कागजों पर अटका हुआ है या हमारे राज्य के स्तर पर पहुंच रहा है? क्या यह पैसा केवल सरकार की जेब में जा रहा है या कहीं और? हम हाल के समय में देखें तो सरकार अभी हाल के समय में शिक्षा के लिए ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है जिससे हम यह कह सके कि सरकार राज्य की शिक्षा के लिए कुछ काम कर रही है। न सरकार अभी कोई वैकेंसी निकाल रही है शिक्षकों के लिए, न सरकार कोई नए शिक्षकों की भर्ती करा रही है। बस सरकार कर रही तो इंस्टाग्राम में केवल पोस्ट है। काहे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे हमारे विद्वान मन कहते हैं। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। शिक्षा प्राप्त करके डिग्री हासिल करना एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने के माध्यम न है, बल्कि मनुष्य का किसी भी क्षेत्र में सफल होना है। बोला जो कि आप देख सकते हैं सरकार का काम है केवल इंस्टाग्राम में बड़े बड़े वादे करना और अपने भाषणों में बड़े बड़े वादे करना और उनको बताना कि हमने ये किया और ये किया। लेकिन अगर हम ज़मीनी हालात तक जाकर देखें तो दोस्तों हकीकत आपको भी पता है कि आज के समय हमारे छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा की हालात है उसकी क्या स्थिति है। हम बात करें हमारे राज्य की जो बस्तर जैसे आदिवासी इलाके, वहाँ के हालात तो और भी ख़राब है। क्योंकि दोस्तों कुछ महीने पहले की ही खबर है जहाँ पर वहाँ के जो शिक्षक हैं, वहाँ के जो टीचर हैं, जो वहाँ नक्सली हमलों से बचकर उनसे लड़कर बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, उनकी हालत और भी गंभीर है। वो लोग बताते हैं कि उन्हें कई महीनों तक उनका वेतन ही नहीं दिया जाता। पहले हम लोग को पहले 10,000 मिलता था, 10,000 के मिलते, उसके बाद फिर 12.5 कर दिए थे। 12.5 3 माह तक का मिला। उसके बाद फिर उसको भी 2,500 रुपये को काट के अभी 10,000 दे रहे हैं सर। तो 2,500 कहाँ जा रहा है? कुछ तक पैसा देती है और बस ऐसे ही लटकाए रखती है। और हाल ही में कई माओवादियों ने, कई नक्सलियों ने इन टीचरों की हत्या भी की है। जब इन टीचरों की हत्या हुई तो उनके परिवार वालों को यह पूछा गया कि क्या सरकार आपके तक पहुंची? तो उनके परिवार वालों को यह कहना है कि नहीं, सरकार केवल दिखाने के लिए कह रही है, लेकिन सरकार अभी तक हमारे आसपास। सरकार से कोई फ़ोन मतलब कोई आए थे अधिकारी की हम कुछ मदद करेंगे या ऐसा कुछ करेंगे बोल के? ये तो मुझे पता नहीं सर। आपसे कोई मिला? नहीं कोई सर। अधिकारी लोग? किसी का फ़ोन वोन आया था 2-3 दिन के अंदर? नहीं सर। नहीं आया? नहीं। कोई नहीं? नहीं सर। पैसे नहीं आई है या हमारे मदद के लिए नहीं आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि सरकार अपने भाषणों, अपने बड़े बड़े प्रोग्राम है उसमें कहता रहता है कि आज बस्तर बदल रहा है, आज जो हमारे राज्य के आदिवासी इलाके बदल रहे हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हालात देखें तो दोस्तों ज़मीनी हालात वही हैं जो कि पहले भी थी। अच्छा, तो
आज तो स्कूल बंद है, स्कूल की तो छुट्टी है ना, जी। तो स्कूल का कपड़ा कैसे पहनी हो? कपड़ा नहीं है। हाँ, दूसरा कपड़ा नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सरकार इतना नहीं कर रही जितना सरकार अपने भाषणों में बता रही है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे राज्य की जो सरकार ने जो वादे किए थे उसके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हमारे राज्य में 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो हमारे राज्य की जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए। सरकार का यह कहना था कि सरकार डबल इंजन की सरकार के उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता। छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। डबल इंजन की सरकार हो जाएगी और छत्तीसगढ़ का विकास दुगनी तेजी से करेगी। सरकार ने अपने चुनावी दौरान में इतने बड़े बड़े वादे किए जिससे लोग प्रभावित हुए और लोगों को लगा कि बीजेपी को फिर इस बार चांस देना चाहिए, जिसके कारण ही लोगों ने बीजेपी को वोट किया और हमारे राज्य में बीजेपी की सत्ता लाई। दोस्तों अगर हम सरकार के बड़े बड़े वादे की बात करें तो सरकार ने यह वादा किया था कि सरकार हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में 2 सालों में 1 लाख सरकारी नौकरी लाएगी, यानी कि जो हमारे राज्य छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा हैं उनको सरकार नौकरियां देगी। लेकिन दोस्तों आज सरकार को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक 1 लाख जो सरकारी नौकरियां राज्य में लाने की बात कही थी उसका कहीं नामो निशान नहीं है। और सरकार ने यह भी कहा था कि सरकार राज्य में 75,000 जो शिक्षक की वैकेंसी खाली है उनमें सरकार भर्ती कराएगी। लेकिन जब सरकार से इनके बारे में सवाल पूछा जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम कम से कम राज्य में 10,000 नौकरी तो दे रहे हैं। मतलब सरकार हमें यह बताना चाहती है, हमें यह जताना चाहती है कि कम से कम 10,000 तो दे रहे हैं, इतना बहुत है तुम लोग को। हालांकि सरकार ऐसा कहती नहीं है, लेकिन सरकार जता तो यही रही है ना कि हमें यह बताकर। दोस्तों सरकार केवल वादे ही करती रही है, सरकार ने अभी तक अपने वादों को पूरा नहीं किया। 2025 के शुरुआत में लोगों ने सरकार पर दबाव डाला तो सरकार का यह कहना था कि हम शिक्षकों की भर्ती 2 से 3 चरण में कराएंगे। शुरुआत में सरकार ने कहा कि हम पहले 35,000 शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, लेकिन हाल ही में सरकार उससे भी मुकर गया। जब लोगों ने और सरकार पर दबाव डाला तो अभी हाल ही में सरकार ने ले देकर राज्य के लिए 5,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकाली। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, कहाँ 75,000 वैकेंसी सरकार निकालने का वादा कर रही थी और कहाँ सरकार ने उसे केवल 5,000 पर लाकर रख छोड़ा है। तो दोस्तों अब सवाल यही आता है कि क्या हमारे राज्य की जो सरकार, जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार केवल वादे करने के लिए ही बनी है? दोस्तों हमें समझना होगा कि आज के समय शिक्षा की जो महत्व कितना अधिक है, क्योंकि शिक्षा आज के समय हर किसी को चाहिए, हर किसी के बेहतर ज़िंदगी के लिए चाहिए, शिक्षा चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी यही कहते हैं। उनका पढ़िए काहे कि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, ऐसे हमारे विद्वान मन कहते हैं। शिक्षा समझना होगा कि शिक्षा आज कितनी ज़रूरी है। हमें सरकार से भी यह सवाल पूछना चाहिए कि आपने जो इतने हजारों टीचरों की भर्ती का वादा किया उसका क्या हुआ। दोस्तों हमें इस मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो मुद्दा है जिससे हम अपने छत्तीसगढ़ को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हम शिक्षा पर ही ध्यान नहीं देंगे दोस्तों तो हमारा छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर सरकार से यह सवाल पूछना होगा कि आपने जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे, आपने जो कहा था इतने हजारों शिक्षकों की भर्ती कराएंगे, आपकी सरकार आते ही आप इतने हजारों शिक्षकों की भर्ती कराएंगे। छत्तीसगढ़ कह रहा है आओ नहीं सही वो बदल के रही वो। उसका क्या हुआ, हमें सरकार से यह पूछना चाहिए। और दोस्तों आज के समय में स्कूलों के हालात आप सबको पता है कि आज के समय छत्तीसगढ़ में जो शिक्षकों की हालात है या स्कूल की हालात है कितनी ख़राब है। दोस्तों जो हमें सरकार अपने भाषणों और अपने जो इंस्टा वीडियो में दिखाता है वह रियलिटी नहीं है। अगर अरे जी ये क्या है, पहली दूसरी तीसरी एक साथ, चौथी पांचवी, चौथी पांचवी एक साथ। अब वैसे ही वेरी गुड मैं ये क्या चल रहा है?
ये तो एग्जाम लगे गिर रहा है, हंस रहे हैं सब। तो अध्यापक भी अगर हम ज़मीनी हालात देखें हमें ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे। तो हमें हमारे राज्य में दारू की भट्टी नहीं चाहिए, हमें हमारे राज्य में चाहिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था। उन सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था चाहिए जहां पर बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जहां बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जहां हमारे छत्तीसगढ़ का भविष्य पल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो से हमें आपसे यही उम्मीद है कि आप सरकार से सवाल पूछेंगे और आप हमें कमेंट में यह भी बता सकते हैं कि आपके आसपास के जो स्कूल हैं उसकी क्या आज के समय में हालात है। क्या सरकार जो कह रही है वह सुविधा आपके आसपास के स्कूलों तक पहुंच रही है, या केवल वह सरकार ऊपर ही यह जो वादे हैं बड़े बड़े वादे केवल ऊपर ही कर रही है। दोस्तों आप इस वीडियो की कमेंट में अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं, आपको क्या लगता है।